हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत ही परेशान हूँ इस वक्त। कल 30 अगस्त था, प्रदोष व्रत था। प्रदोष व्रत मैं करती हूँ, मेरे यूट्यूब फैमिली जानती होंगे। मैं प्रदोष व्रत करती हूँ। प्रदोष व्रत एक महीने में 2 बार आता है। एक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी और द्वादशी के बीच में पड़ता है, कभी द्वादशी को कभी त्रयोदशी को, और एक शुक्ल पक्ष में पड़ता है उसी तिथि को, द्वादशी या त्रयोदशी को। प्रदोष व्रत का वीडियो हम काफी यूट्यूब चैनल पर अपने डाले हुए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करने पड़े। उसके बाद ये मेरा पहला प्रदोष व्रत है। मेरे चैनल का नाम ही है फेस्टिव ब्लॉग। मैं फेस्टिव ब्लॉग ही बनाती हूँ। डेली रूटीन ब्लॉग बना पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं सिर्फ फेस्टिव ब्लॉग ही बनाती हूँ। ये वीडियो मेरा आज सुबह यानी 31 अगस्त को सुबह 10 बजे तक अपलोड होना था। मैं एक दिन पहले वीडियो बनाती हूँ, दूसरे दिन 10 बजे 11 बजे तक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, लेकिन आज काफी लेट हो गया। आज समय मतलब शाम हो गया है। दिन भर मेरा वीडियो अपलोड करने का मन नहीं किया। इस वक्त हम लोग बहुत परेशान हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस वक्त हमारे देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। वैसे शुरुआत से अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी वैसे पहले की अपेक्षा अभी काफी रिकवर भी हो गया है, काफी लोग सही भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं चाहती थी बताना बोलना। इसके पहले भी 1 महीने पहले भी मैं इसको झेल चुकी हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इस तरह से हम आए कैमरे पे और सबको बताएं। सरकार की या किसी की भी कोई कंप्लेन करना नहीं चाहती थी, कभी नहीं। और हम लोग बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं अपने सिस्टम का, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। मेरा भांजा था, वो लखनऊ में सर्विस करता था और उसे थोड़ी सी फीवर हो गई थी। और मतलब ऐसा हुआ कि जब उसको फीवर हुआ उसके बाद ही टीम आ गई जांच के लिए और उसका जांच हो गया। ठीक है, जांच हो गया, कोई बात नहीं। हमें कॉपरेट भी करना चाहिए, मेरी भी सुरक्षा है। और सरकार है, सरकार हम ही लोगों के लिए जो कुछ करती है अच्छा करती है, खराब नहीं करती है। लेकिन उसको ले गए क्वारंटीन सेंटर में। मेरा भांजा किसी तरह से, मैं बता नहीं सकती हूँ उस वक्त हम लोगों का कितना बुरा स्थिति था, किसी तरह से वो 5 दिन निकाला। संजोग बहुत अच्छा था हम लोगों के लिए, हम लोगों का लक हम लोगों के फेवर में था कि मेरा भांजा सही सलामत क्वारंटीन सेंटर से घर आ गया। अभी 1 साल पहले ही उसके पापा की डेथ हुई है। मेरा भांजा 20 साल का था, मतलब है 20 साल का है। चलो भगवान का धन्यवाद। और सरकार को तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, सरकार को क्या कहें, सरकार तो कर ही रही है सुविधा, सारी सुविधा प्रोवाइड करा रही है। पर जो सिस्टम है हमारे, जब हम लोग फोन करते हैं सबके मोबाइल पर बहुत लंबा प्रचार आता होगा कि इनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, ख्याल रखो। कौन नहीं ख्याल रखना? इतनी बड़ी महामारी से अपने आप को बचाना कौन नहीं चाहेगा? सब लोग चाहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहेगा। बाहर भी बहुत कम भीड़ है, हमारे शहर में तो काफी लोग इस चीज को मान रहे हैं और अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। ग्लव, मास्क, सैनिटाइजर का यूज भी कर रहे हैं। मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का। पब्लिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग अच्छे से रह रहा है। अब क्या है, कैंप लगाकर जगह जगह पे, कैंप नहीं, रोड पर छेक करके चेक हो रहा है, टेम्परेचर नापा जा रहा है। मुंह में पाइप लगाकर, नाक में भी पाइप लगाकर चेक किया जा रहा है। इस समय हमारे पापा गए हुए थे मार्केट। बिल्कुल मेरे पापा कभी कोई दवा नहीं लेते हैं, कभी उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। उनकी बड़ी बेटी मैं हूँ, बड़ी संतान। तो मेरे पापा कितने एज के होंगे? बहुत ज्यादा एजेड भी नहीं है, एजेड तो हैं लेकिन मैं उनकी बड़ी संतान हूँ, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। चलो ठीक है, उन्हें आ गया पॉजिटिव, आ गया कोरोना पॉजिटिव आ गया। मेरे पापा वैसे भी अलग ही रूम में रहते हैं और जब से आया वो पूरा व्यवस्था अपना घर पे ही होम क्वारंटीन का या खुद से सेपरेट रहने का अपना पूरा व्यवस्था कर लिए। मेरे घर में मेरी माँ, मेरी भाभी, सब लोग जो इसका रूल है उनको अलग रखना, उनका सब कुछ सामान व्यवस्था करना, दवा देना। दवा तो मेडिकल मतलब भी डॉक्टर से हम लोग संपर्क नहीं किए थे, क्योंकि 2 दिन पहले की ही बात थी। 2 दिन बाद टीम आई और उन्हें ले गई, वो भी सही है। चलो कोई बात नहीं, मेडिकल में जाएंगे तो
इलाज होगा, होना भी चाहिए, हम लोग भी यही चाहते हैं। प्राइवेट में जाओ तो कुछ और, गवर्नमेंट सरकारी में जाओ तो कुछ और, नहीं समझ में आता है। मैं बता दूं, मेरे पापा को जब वहां ले जाएगा तो एक साथ 70 लोग को एक वैन में, एम्बुलेंस में ले जाया गया। माँ तो मेरी रोने लगी। हम भी दूर हैं, नहीं जा सके, अभी तक नहीं जा सके हैं, ना जा पाऊंगी भी, क्योंकि मुझे जा पाना बहुत मुश्किल है। हम जान रहे नहीं जा पाएंगे, लोग जाने नहीं देंगे। अगर हम निकलना भी चाहें तो नहीं जा सकते। दिन भर हम लोग सिर्फ रो रहे हैं। माँ फोन कर रही है, हम उनकी बेटी हैं, जाहिर सी बात है मेरे पिताजी हैं तो रोएंगे। और वहां ले जाकर के जब हम पापा से बात किए तो पापा बोले कि अभी देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है। कुछ देर बाद फिर, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर ले कहाँ गए हैं, पता तो चलना चाहिए। आएंगे, कुछ नहीं बताएंगे कि हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं। आएंगे, घर के मुखिया को ले जाएंगे या जिसको भी हुआ रहेगा ले जाएंगे। ले जाने के बाद क्या घर वालों को नहीं जानने का हक है कि वो कहाँ जा रहे हैं? वो जब पहुंच जाते हैं तब बताया जाता है कि ये यहाँ पे, वो जो जाता है, जैसे मेरे पापा खुद से बताए कि मैं यहाँ पे हूँ, और उधर से कोई, हम लोगों को घर पे कोई नहीं हुआ कि हम लोगों को पता चले कि हमारे पिताजी कहाँ पे हैं। चलो वो भी ठीक है, पापा के पास मोबाइल था। भाई सब लोग यही सोचता होगा कि मोबाइल का सुविधा है, लाए ही हैं तो अपने घर पे कांटेक्ट करेंगे, वो भी सही है, कोई बात नहीं। फोल्डिंग रखी हुई थी, अपने से निकालो। हालांकि एक दिन पहले हम लोगों को ये तो पता था कि पापा को सब छोड़ेंगे नहीं, लेकर के जरूर जाएंगे। तो हम लोग ने उनकी, मेरी माँ मेरी भाभी पूरा व्यवस्था कर दी, उनका पूरा सामान पैक कर दी। कुछ नाश्ता, चादर, बेडशीट और जो भी मतलब जो भी चीज है, फोन, चार्जर, सब उनका व्यवस्था कर दी, सैनिटाइजर वगैरह, साबुन, हैंड वॉश। लेकिन वहां पे गए, अपने से फोल्डिंग उठाए, अपने से बिछाए। 70 लोगों के बीच में एक वॉशरूम या 2 वॉशरूम है। सफाई का वही हाल है। पानी की दिक्कत है, पीने की पानी की दिक्कत है। जो घर में फिल्टर वाटर, एक्वागार्ड और प्यूरिट और बॉयल वाटर अक्सर लोग पीते हैं, अब तो कोई भी डायरेक्ट पानी नहीं पी रहा है। वहां पे डायरेक्ट पानी दिया जा रहा है। समरसेबुल चलाया जाता है, उससे अपना बाल्टी लाओ, बाल्टी लाए हो तो ठीक है, अगर आपके पास कुछ रखने का जगह है तो ठीक है, नहीं तो बोतल भरो। मेरे पापा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। उनको कल रात से, आज दिन से, यानी 30 तारीख की रात और 31 तारीख के दिन भर पानी की बहुत प्रॉब्लम हुई। अभी तक उनके पास हम लोग पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। मेरे घर पे कोई नहीं है कि मेरे पापा की मदद कर सके। मेरा भाई अभी, मेरा भाई भी मेरे पास ही है, वो जाने की कोशिश कर रहा है और पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या यही सुविधा है? हम लोग इंसान नहीं है? मिडिल क्लास के लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? कोई जो इंसान बूढ़ा हो गया उसकी कोई कीमत नहीं है? आप लोगों के नजर में उनकी कीमत नहीं है। डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हम लोग तो 4th क्लास के भी रिस्पेक्ट करते हैं, चपरासी की रिस्पेक्ट करते हैं। फोन पे प्रचार देने से कि आप रिस्पेक्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। हम लोग सबकी, मतलब मिडिल क्लास फैमिली, जो भी मिडिल क्लास, लोएस्ट, ग्राम से, गांव से, विलेज से जो रिलेटेड होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। हम लोग के सामने एक कोई गाड़ी पर आ जाता है ना, 4 व्हीलर पर, अरे वो 4 व्हीलर से आया है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसकी रिस्पेक्ट करो। मोबाइल पे प्रचार देने से नहीं होता है। रियल में आइए, सामने आइए, रियलिटी देखिए। ओल्ड सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट है कि वो खुद से फोल्डिंग बिछाएं और अपने से सोएं। कोई नहीं है फोल्डिंग बिछाने वाला, कोई नहीं है पानी देने वाला। आज मेरे पापा दिन भर में 4 बार 5 बार घर में चाय पीते हैं। आप लोग कहेंगे कितना चाय हानिकारक होता है, लेकिन वो पीते हैं। उनको एक कप भी चाय नहीं मिला है। मैं भी आज चाय नहीं पी हूं, कैसे पीऊं? मेरे पापा इतने कष्ट में हैं, सुन रही हूं। कल मैं प्रदोष व्रत थी, आज दोपहर में 1-2 बजे के लगभग 1-2 रोटी खाई हूं, इससे ज्यादा नहीं खाया जा रहा है। कैसे खाएं? यही सिस्टम है। सरकार पैसा दे रही है, कहाँ जा रहा है पैसा? हमें हिसाब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को गलत नहीं समझा जाएगा। मैं यूट्यूब शुक्रगुजार हूँ यूट्यूब की इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है कि हम लोग अपनी बात कुछ कर सके। पहले तो होता था, हम लोग को लगता था कि हम लोग अपनी बात कहें, कहाँ कहें, किससे कहें। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी अपना वीडियो बना करके इस पे अपलोड कर देता है, ताकि सब लोग देखें और सहयोग करें, सबको पता चले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जितना कोविड-19 से, कोरोना से लोगों को डर नहीं लग रहा है, उतना
सिस्टम से डर लग रहा है। लोग अपना खांसी सर्दी बुखार आज की बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है और पहले भी होता था। एक घर में एक भाई बहन, 2-4 भाई बहन है, एक को होता था, दूसरे को होता था, तीसरे को होता था, वायरल फीवर है ऐसा कहा जाता था। आज कोरोना आ गया, नाम बदल गया और चीज वही है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ज्यादा महामारी है, बहुत ज्यादा इससे दहशत फैला हुआ। ये मतलब क्या, ये क्यों हुआ? ये भी हम ही लोग की वजह से हुआ। हम लोग इतने स्वार्थी और इतना भारत नहीं पूरे विश्व में इतना स्वार्थ हुआ, इतना गलत हुआ। इतने छोटे छोटे बच्चियों के साथ बड़ी लड़कियों को तो लोग आरोप लगा देते हैं, उसके पहनावा को दोष ठहरा देते हैं। ठीक है, छोटी बच्चियों को जिनको पहनावा का एहसास भी नहीं है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, सबको ये बात मालूम है। और मेरे कहने का मतलब भी लोग समझ गए होंगे। बहुत सब लोग पढ़े लिखे हैं, जनता जागरूक है, मेरे भाई बहन जागरूक हैं और माता पिता तो खैर होते ही हैं ग्रेट। माता पिता वो चट्टान होते हैं जो जब समुद्र में तूफान आती है उस चट्टान पे हम जाकर खड़े हो जाते हैं बचने के लिए। फिर तूफान जब शांत होती है तो उस पर उतर के चले जाते हैं। माता पिता वो चट्टान कभी शिकायत नहीं करता है कि मेरे ऊपर आपने क्यों आश्रय लिया। माता पिता वही चीज है। जब माता पिता को कष्ट होगा बच्चे खुश कैसे रहेंगे? हमारे वीडियो को समझिए, सिस्टम को सुधारिए, कुछ तो कीजिए ना। 100% 50% ही कीजिए। बड़े बड़े लोग जब बीमार पड़ते हैं, बहुत लोग इससे ग्रसित हुए ऐसा नहीं है, लेकिन वो वापस हो गए, घर वापस हो गए। हम लोगों को डर लगता है कि हमारे घर के लोग कहाँ जा रहे हैं, मिलने नहीं दिया जाता है। ये क्या सिस्टम है? अरे जब मेरे घर का एक सदस्य कष्ट में है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? हमें बचाया जाता है कि आपको उनसे संपर्क में नहीं आना है। कैसे छोड़ दें? छोड़ सकते हैं। घर में माता पिता कभी बेड पे पड़ जाते हैं, उनका सारा सेवा करना पड़ता है। मैं दोनों जगह से हूँ। मेरे ससुराल में भी माँ है, वृद्ध हैं, और मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा वृद्ध तो अभी नहीं है, इस योग्य नहीं है कि वो दुनिया से जाएं, ऐसे नहीं है। अभी वो काफी अच्छे हैं और अगर सहूलियत मिली तो वो 20-30 साल 40 साल तक भी चल सकते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी अभी बहुत अच्छी हैं, तबीयत खराब है। और वो जाए या ना जाए, क्या मेरा फर्ज है, हम लोगों का फर्ज है, सिस्टम का फर्ज है कि उनको जबरदस्ती ढकेल करके इस दुनिया से भेज दिया जाए? उनके शरीर में जब तक प्राण है तब तक उनका केयर करना हमारा जिम्मेदारी है। वो हमें पाल पोस करके बड़ा किए हैं और हम मजबूर हैं, जा नहीं सकते हैं, घर से कदम नहीं निकाल सकते हैं। मेरी माँ रो रही है, हम रोते थे, मेरी माँ दौड़ करके मुझे चुप कराई, लेकिन मेरी माँ रो रही है, हम उसे चुप नहीं करा पा रहे हैं। ये कितनी मजबूरी है। कोरोना तो बाद में आएगा, प्लीज इस बात को समझिए। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दूर मत कीजिए। मैं कैसे जाऊं? मुझे बताइए, मैं कैसे जाऊं? और हम जाएं तो फिर हम वापस अपने घर नहीं आ सकते हैं। मुझे अपने घर भी आना जरूरी है। इस वीडियो को अपलोड करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं किसी की कंप्लेन कर रही हूँ, नहीं, किसी की कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी समस्या आप लोगों के सामने रख रही हूँ और ये मेरी ही समस्या नहीं है, ये मेरी ही समस्या नहीं है, ये इस वक्त हर दूसरे व्यक्ति की समस्या है। हर इंसान घर में बीमार है, बाहर नहीं जा रहा है, डर रहा है, बाहर जाऊंगा क्वारंटाइन हो जाऊंगा, उसके बाद घर वापसी तो बहुत मुश्किल है। और मैं ये भी आज नहीं कहूंगी कि मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब लोग ये सोचेगा कि मैं सिंपैथी करूं। पिता हमारे लिए, हमारे पिताजी हमारे लिए सब कुछ हैं। मेरे पिताजी हैं तो हम हैं, मेरे पिताजी नहीं तो हम लोग नहीं। विनती करती हूँ कि मेरे पिताजी को घर जल्द से जल्द सुरक्षित भेज दिया जाए। सो फ्रेंड्स, ये 30 अगस्त का वीडियो है, प्रदोष व्रत वाले दिन का। सुबह तक सब कुछ ठीक था, मतलब पापा का टेस्ट आ गया था, रिपोर्ट आ गया था, पर तब तक पापा घर पे ही थे। तो उस समय मैं ये पूजा पाठ कर रही हूँ। फूल, प्रदोष व्रत भोले बाबा का व्रत होता है, तो उनकी पूजा का सामग्री, और ये मैं बाहर आ गई हूँ। सबसे पहले किसी भी पूजा में सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, तो मैं उनको अर्घ्य दे रही हूँ। अर्घ्य देने के बाद यहीं पे मैं शिव जी की भी स्थापना की हूँ, तो उनकी पूजा कर लूँगी। तुलसी मैया हैं, उनकी पूजा कर लूँगी।
भोले बाबा को पंचामृत से स्नान करा करके गंगा जल, बेलपत्र, फूल, धूप, दीप से पूजा किया जाता है। अब मैं अपने घर के अंदर मंदिर में आ गई हूँ। पूजा की तस्वीर का साफ़ सफाई, मतलब चुन्नी रखी रहते हैं रुमाल, उससे भिगो करके तस्वीर को साफ़ कर लेती हूँ। मंदिर में जो आसन बिछाई रहती हूँ प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन बदल देती हूँ। वस्त्र भगवान जी का बदल देते हैं। ये पूजा तो डेली रूटीन का है, पर मैं फेस्टिव ही रिकॉर्ड करती हूँ, इसलिए सिर्फ फेस्टिवल ही डालती हूँ। और मेरे लिए प्रदोष व्रत भी बहुत बड़ा फेस्टिव है, व्रत है, क्योंकि ये एक साल में 24 बार आता है, 24 पड़ता है, 24 प्रदोष। हर महीने में 2 प्रदोष पड़ता है। जिस दिन को जो प्रदोष व्रत पड़ता है उस प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जैसे कल ये प्रदोष रविवार को पड़ा था तो रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष, मंगलवार को मंगल प्रदोष, बुधवार को बुध प्रदोष, गुरुवार को गुरु प्रदोष, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष, शनिवार को शनि प्रदोष, ऐसे पड़ता है। देखिए, भगवान जी का दर्शन कर लीजिए सभी लोग, भक्तगण। भगवान हमारे देश की सुरक्षा प्रदान करें। हमारे अधिकारी सिस्टम जो भी हैं, जनसेवा, जो हम लोगों के लिए इतने सारे नंबर दिए जाते हैं हमारे हेल्प के लिए, पर कहीं से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनको फ़ोन करो तो वो कहेंगे आप देख लीजिए मैम, ठीक है मैम, ओके सर, ऐसे कह करके बहला फुसला करके रख देंगे। ऊंची आवाज़ में बात करो, थोड़ी सी भी मतलब दुख होता है तो गुस्सा आती ही है। तो क्या मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिस्टम का सहयोग नहीं कर रही हूँ? क्या बताएं, बहुत परेशानी है। किससे कहा जाए, कहाँ कहा जाए, कुछ नहीं मालूम। रुष्ट तो भगवान हो गए हैं हम लोगों से। अब मेरा पूजा हो चुका है। ये सुबह में ही चाय है और ये दोपहर में नाश्ता। इस चाय के बाद मैं चाय नहीं पी हूँ। इस समय तक, ये 2 बज रहा है, इस समय तक सब कुछ ठीक था। और पूजा के बाद मैं खाना बना रही हूँ। ये मेरी बेटी चाउमीन बना रही है। इसका मिर्चा काटने का तरीका देखिए। अब ना नए ज़माने में ऐसे ही मिर्चा काटा जाएगा। ये नीचे भी चाकू रखी है, उसके ऊपर दूसरे चाकू से मिर्चा काट रही है। खाना में हम कढ़ी चावल बनाए थे, तो ये उसका बेसन का बैटर तैयार कर रहे हैं। बेसन की कढ़ी तो सभी को बनाने आती होगी, क्या हम बताएं। इस वीडियो का वॉइस ओवर करने के लिए मैं बहुत कुछ अच्छे से सोची थी, पर भगवान सहयोग नहीं किए, या हमारा लक, नसीब, हम लोगों का किस्मत इस समय रुष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है, माँ की रसोई एंड हैंडक्राफ्ट। उसमें काफ़ी रेसिपीज़ और सिलाई से संबंधित भी चीज़ें हैं। इधर भी चल मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ रेसिपी। कढ़ी की रेसिपी मैं उस पर अच्छे से अपलोड कर दूँगी, क्योंकि इसमें मैं बता नहीं पाई हूँ। ये चावल बना रही हूँ, जीरा राइस। कढ़ी चावल सभी लोग खा लेंगे। लीजिए, भोजन कर लीजिए प्लीज़। ये भोजन आप सभी के लिए। अब मैं यहाँ पे शाम को संझत जला रही हूँ।
अब मेरे पापा को सब ले गए। इस समय से हमारे घर की हालत ख़राब हो चुकी है। ये तो अच्छा है कि मोबाइल का सिस्टम है, हम लोग पापा से थोड़ा बात कर ले रहे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये है मेरा शाम का नाश्ता। करने का मन तो नहीं कर रहा था, करना ज़रूरी था, इसलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सब कुछ ठीक रहा तो।